जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री वल्लभाधीश की जय। आप सभी का श्री जी दर्शन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज श्रावण शुक्ल सप्तमी सोमवार 27 जुलाई 2020 है। आज श्रीनाथ जी में बगीचा उत्सव का मनोरथ होगा। आइए आज की विशिष्टताएं और आज के उत्सव का भाव जानते हैं। पुष्टि मार्ग में बगीचा उत्सव वर्ष में 2 बार अर्थात फाल्गुन शुक्ल एकादशी एवं श्रावण शुक्ल सप्तमी को 2 अलग अलग भाव से मनाया जाता है। इन 2 भावों में पहला भाव बाल भाव है तथा दूसरा मधुर या कांता भाव है। जब केवल विहार के लिए बगीचा में जाए तो बाल भाव की प्रधानता होती है, किंतु जब रसलीलार्थ बगीचे में विहार हो तो मधुर भाव या कांता भाव की प्रधानता होती है। श्री जी में आज का बगीचा उत्सव रसलीलार्थ मधुर भाव या कांता भाव से मनाया जाता है। इन दोनों में जो उपरोक्त दोनों भाव बताए थे, इन दोनों में मधुर भाव या कांता भाव को प्रधान माना गया है। कांता भाव के बगीचे का वर्णन गोकुलनाथ जी की वन यात्रा में आता है कि यमुना पुलीन में नाना प्रकार के बगीचे हैं, जिनमें मध्याह्न में निकुंज नायक प्रभु ब्रज भक्तों के साथ विहार करते हैं। प्रभु का हिंडोरा जब कुंजन के भाव से हो तो यह प्रभु के सुखार्थ बगीचे में ही होता है, अर्थात प्रभु का हिंडोरा इस भाव से हो तो यह हिंडोरा बगीचे में ही किया जाता है। इसीलिए आज के हिंडोरा में बगीचा उत्सव का भाव रहता है। क्या अंतर है कुंज, वन और बगीचा में? आइए जानते हैं। श्रीमद् भागवत में कुंज, वन और बगीचे का पृथक पृथक वर्णन आता है। अतः कुंज से पृथक कानन, वन, उपवन, बगीचा आदि होते हैं। विभिन्न प्रकार के वृक्ष, वल्लरियों तथा पुष्पलताओं और विभिन्न पुष्पों के पौधों से शोभायमान बगीचों में बीच का प्रांगण रिक्त होता है। वन में पूरा जो प्रांगण होता है वो सारा वृक्षों से आच्छादित होता है, किंतु बगीचे में कुछ प्रांगण बीच का रिक्त रहता है। श्रीमद् भागवत के वैकुंठ वृत्तांत में इस प्रकार वर्णन आता है कि पुष्पितो पवनारारम द्विजाली कुलनादितम। और श्रीमद् भागवत में वैकुंठ वर्णन इस प्रकार भी आता है, मंदार कुंद कुर्वोत्पल चंपकार्ण पुन्नाग नाग वकुलाम्बुज पारिजातः। पुष्टि मार्ग में उक्त भाव से बगीचा उत्सव और हिंडोलना होता है। आइए अब हम जानते हैं कि मुकुट काछनी के श्रृंगार जो आज के दिन धराया जाता है उसका भाव क्या है। मुकुट का श्रृंगार प्रभु को मुख्य रूप से 3 लीलाओं के भाव से धराया जाता है, जिनमें प्रथम शरद रास लीला, दूसरी दान लीला और तीसरी गोचारण लीला के भाव से मुकुट काछनी का श्रृंगार धराया जाता है। दान और रास के भाव में मुकुट काछनी के श्रृंगार में पीतांबर धराया जाता है, जिसे रास पटका भी कहते हैं, जबकि गोचारण और वन विहार के भाव में गाती का पटका धराया जाता है, जिसे उपरना भी कहते हैं। श्री जी को अधिक गर्मी एवं अधिक सर्दी के दिनों में मुकुट नहीं धराया जाता है। इसी कारण देव प्रबोधनी एकादशी से फाल्गुन कृष्ण सप्तमी अर्थात श्रीनाथ जी के पाटोत्सव तक मुकुट नहीं धराया जाता है। इसी प्रकार अक्षय तृतीया से रथ यात्रा तक भी मुकुट नहीं धराया जाता है। जब भी मुकुट धराया जाता है तो वस्त्र में काछनी ही धराई जाती है। काछनी उसके घेर में भक्तों को एकत्रित करने के भाव से धराई जाती है। मुकुट काछनी के श्रृंगार की विशेषता यह है कि जब भी मुकुट धराया जाता है तब ठाड़े वस्त्र सदैव चांदनी छटा के भाव से श्वेत रंग के ही आते हैं। आज के उत्सव का विशिष्ट सेवा क्रम क्या है, आइए चर्चा करते हैं। उत्सव होने के कारण आज श्रीजी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से लिपा जाता है तथा द्वारों पर आशापाल की सूत की डोरी की
वंदनमाल बांधी जाती है। आज दिन भर सभी समय जारी जी में यमुना जल भरा जाता है। आज दिन में 2 समय की आरती थाली में की जाती है। गेंद, चौगान, दिवला आदि सभी साज आज सोने के आते हैं। आज प्रभु को धनक अर्थात मोटड़ा, भांत के लहरिया का सुथन, काछनी और वन विहार के भाव से गाती का पटका धराया जाता है। संध्या में हिंडोलना के समय डोल तिबारी में 24 केलों के खंभों का हरा बगीचा बनता है तथा केलों के खंभों से फूलों की डंडियों तथा पत्तों से हरे बगीचे का हिंडोलना बनता है, जिसमें संध्या आरती के दर्शन में श्री मदन मोहन जी श्री जी के सम्मुख इस अद्भुत कलात्मक फूल पत्तियों के हिंडोलने में झूला झूलते हैं और भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। श्री मदन मोहन जी के सभी वस्त्र एवं श्रृंगार श्रीनाथ जी को आज धराए गए श्रृंगार जैसे ही अर्थात मुकुट कांचनी के होते हैं। आइए अब प्रभु श्री जी के श्रृंगार के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज की साज सेवा में श्रीनाथ जी में नियम की वर्षा ऋतु में कुंज के द्वार पर नृत्य करते मयूरों के चित्रांकन वाली सुंदर पिछवाई धराई जाती है। चित्रांकन से यह आभास होता है कि वर्षा ऋतु में बादलों की घटा छाई हुई है, चारों ओर हरियाली ही हरियाली है, केलों के सघन पेड़ का बगीचा है तथा निकुंज नायक प्रभु श्रीनाथ जी उसमें विहार कर रहे हैं और मयूर श्री जी को निहार कर उनके दर्शन कर रहे हैं। आज गादी और तकिया के ऊपर श्वेत बिछावट की जाती है तथा स्वर्ण की रत्नजड़ित चरण चौकी के ऊपर हरी मखमल मड़ी हुई होती है। आज श्री जी ठाकुर जी को सुनहरी जरी की टुई लेस की किनारी से सुसज्जित लाल व पीले रंग के मोटड़ा बात के लहरिये का सूथन, काछनी और गाती का पटका धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र श्वेत डोरिया के आते हैं। आभरण श्रृंगार में आज प्रभु श्री वल्लभाधीश को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है। आज के श्रृंगार में सर्व आभरण हीरे की प्रधानता के मोती, माणक, पन्ना एवं जड़ाव सोने के धराए जाते हैं। ठाकुर जी के श्रीमस्तक पर सोने का रत्न जड़ित नृत्यरत मयूरों की सज्जा वाला मुकुट, मुकुट पर माणक का सिरपेच और बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। प्रभु जी के श्रीकर्ण में हीरे के मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। चोटी जी आज नहीं धराई जाती है। नीचे पदक, ऊपर हार माला आज धराए जाते हैं तथा आज 2 पाटन वाले हार धराए जाते हैं। आज के श्रृंगार में प्रभु को कली, कस्तूरी आदि की सभी मालाएं धराई जाती है। हास, त्रवल आज नहीं धराए जाते हैं। हीरे की बग्गी धराई जाती है। आज श्री जी प्रभु को सभी समय पुष्पों की रंग बिरंगी सुंदर कलात्मक माला जी केवल एक ही सुशोभित की जाती है। प्रभु जी के श्रीहस्त में कमल छड़ी, हीरे के वेणु जी और 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में आज पट उत्सव का और गोटी नाचते मोर वाली आती है। अन्य सब सेवा नित्य क्रम की होती है। आज की राग सेवा, आज के कीर्तन में मंगला दर्शन में कीर्तन राधे रूप की घटा का गायन होता है। श्रृंगार दर्शन में अरि इन मोरन की भांत पांत देख और राजभोग दर्शन में वृंदावन भुव कुंजादिक एरी यह नागर नंदलाल कुंवर का सुमधुर गायन होता है। आज हिंडोरना के कीर्तन में मुख्यतः 4 कीर्तन होते हैं। जो पहला है आज तो हिंडोरा झूले, दूसरा है आज लाल झूलत रंग, तीसरा फूल को हिंडोरो बनियो और चौथा जोटा तरल भय। शयन दर्शन के कीर्तन में प्रभु के श्रृंगार के वर्णन है मोर मुकुट की लटकन मटकन। इस प्रकार आज दिन भर मधुर कीर्तनों के गायन से उत्सव का आनंद होता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज बस इतना ही। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।